सभी को नमस्कार। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आईयूपीएससी के लेक्चर नंबर 5 में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे चक्रीय संरचना वाले यौगिकों का नामकरण। ठीक है, मैंने आपको कुछ बेंजीन के डेरिवेटिव्स लिख रखे हैं, जिनका आपको मैंने सामान्य नाम भी बता दूंगा और इनके साथ साथ इनका आईयूपीएससी नाम भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, ये आपको क्या है याद रखने, क्योंकि आईयूपीएससी नेम में कभी कभी क्या है साथ में रूढ़ नामों का भी प्रयोग कर देते हैं। तो इस वजह से मैं आपको इनके रूढ़ नाम भी और इनके आईयूपीएससी नाम भी मैं आपको साथ के साथ बताता चलूंगा। ठीक है, तो पहला देख लो, इनके रूढ़ नाम देख लो कि फर्स्ट नंबर पे अगर बेंजीन पर OH लगा हो तो इसको क्या बोलना है, फिनॉल। ठीक है, और अगर बेंजीन के ऊपर CHO एल्डिहाइड समूह लग रहा हो तो इसका नाम होगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, और अगर इसके ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग रहा हो तो इसको हम बोलेंगे बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड। ठीक है, और अगर यहां पर NH2 समूह लग रहा हो, एमिनो समूह लग रहा हो, NH2 लग रहा हो, एमीन लग रहा हो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एनिलीन हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप इसको एमिनो बेंजीन भी बोल सकते हो। ठीक है, और अगर OCH3 लग रहा हो, ईथर हो गया ये, है ना, ईथर हो गया। अगर OCH, भाई ये भी एल्काइल ग्रुप, ये भी एल्काइल ग्रुप, और ROR को हमने क्या बोला था, ईथर बोला था। ठीक है ना, तो जब आपका इस तरीके से CH3 समूह हो, OCH3 समूह हो, तो नाम क्या दोगे इसका, एनिसोल। या क्या बोल सकते हो, इसका प्रीफिक्स क्या था बताओ, पूर्व लग्न क्या था इसका, एल्कोक्सी, और OCH3 को क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी। तो इसका नाम आप मिथॉक्सी बेंजीन भी इसको कह सकते हो। अगला देखो, अगर OCH3 की जगह OC2H5 आ जाए, यानी एथिल वाला समूह आ जाए, यहां तो मेथिल लग रहा था और यहां एथिल लग रहा था, तो इसको नाम दोगे आप फेनिटॉल। क्या बोलोगे इसको, फेनिटॉल। याद रखना इसको स्टार लगा के। अगला, अगर बेंजीन के ऊपर CH3 समूह है तो नाम दोगे टोलुइन, और अगर NO2 समूह है नाम दोगे नाइट्रोबेंजीन। अगर Br है तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन है तो आयोडोबेंजीन, क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन, इस तरीके से। ठीक है, और ब्रोमीन है तो ब्रोमोबेंजीन आपने दे दिया। और अगर यहां पर आपको इस तरीके से एक OH और एक COOH ग्रुप मिल जाए पास पास वाली पोजीशन पे, तो आप क्या नाम दोगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर प्रायोरिटी किसको दोगे, प्राथमिकता किसको दोगे भाई, कार्बोक्सिलिक समूह को, क्योंकि ये हमने देखा था टेबल में ऊपर ही ऊपर आता है। तो OH क्या होगा, एज ए प्रतिस्थापी की तरह। ठीक है ना, OH क्या होगा भाई, प्रतिस्थापी की तरह। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब ये ऑर्थो क्या होता है, मेटा क्या होता है, पैरा क्या होता है, इन सारी चीजों को मैं आपको बताता हूं। देखना भाई, ऊपर वाला इसको लिख लो पहले आप, फिर मैं ये दो को मिटा के फिर बताऊंगा आपको मैं इस जगह पर। लिख लिया, चलो देखो अब मैं समझाता हूं आपको, ऑर्थो किसको बोलोगे, मेटा किसको बोलोगे, पैरा किसको बोलोगे, समझना भाई, ध्यान देना। ठीक है, इसको चलो दोबारा से लिख देते हैं, OH। ठीक है, देखो ये आपका बेंजीन वलय है, और बेंजीन वलय में जब कोई आपका ग्रुप जुड़ा हो, जी से किसको दिखा रहा हूं, ग्रुप को, तो जब ग्रुप जुड़ा हो तो ग्रुप वाली पोजीशन को तो अपन बोलते हैं बच्चों इप्सो। इस पोजीशन को अपन क्या बोलते हैं, इप्सो। ठीक है, और यहां ग्रुप के जस्ट दोनों बगल वाली पोजीशन अपनी कौन सी होती है, ऑर्थो। कौन सी होती है बच्चों, ऑर्थो। ये दोनों पोजीशन हो गई ऑर्थो, और ऑर्थो के नीचे वाली पोजीशन, ये दोनों पोजीशन होती हैं आपकी मेटा। कौन सी होती हैं, मेटा। और ग्रुप के जस्ट अपोजिट, यानी ग्रुप के जस्ट विपरीत वाली जो पोजीशन होती है वो कौन सी होती है, पैरा। ठीक है, इनको शॉर्ट में भी, ऑर्थो को शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, O, मेटा को शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, M, और पैरा को शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, P। ठीक है, तो आप याद रखोगे कि अगर ग्रुप जुड़ा है तो ग्रुप के दोनों साइड की पोजीशन कौन सी होंगी, ऑर्थो, ऑर्थो के नीचे मेटा, और ग्रुप के जस्ट जो विपरीत होगी वो कौन सी होगी, पैरा पोजीशन होगी। ठीक है, अब आ जाओ इसको, अब समझ गए आप, ये रहा आपका ग्रुप, क्योंकि ये क्या आता है भाई, सारणी में पहले आता है, इस वजह से ये तो आपको मुख्य क्रियात्मक समूह। तो इसके बाद आने वाला ये और ये दोनों पोजीशन कौन सी हो गई, ऑर्थो। ठीक है, इस वजह से हमने क्या नाम लिखा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, क्योंकि आपको पता है OH का प्रतिस्थापी क्या होता है, OH का पूर्व लग्न क्या होता है भाई, हाइड्रोक्सी। अब याद हो जानी चाहिए भाई वो टेबल कि किसका क्या पूर्व लग्न है, किसका क्या अनुलग्न है। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो पहले इससे प्रीवियस वाले लेक्चर देखो, मैंने आप में उसको पूरी टेबल को समझाया है और बताया कि कब आपका पूर्व लग्न लगेगा, कब आपका अनुलग्न लगेगा, कैसे आप नाम लिखो, वो सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। तो पहले उस लेक्चर को देख लो, अगर आपने नहीं लिखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहां से भी आप देख सकते हो। आगे देखो, 11वें नंबर पे देखो, 11वें नंबर पे आपको क्या दे रखा है, ऑर्थोजाइलिन। ठीक है, अब देखो जब CH3 दोनों समूह हो ना बेंजीन पर, तो इसका सामान्य नाम क्या होता है, जाइलिन। सामान्य नाम क्या होता है इसका, जाइलिन। अब आप देखोगे तो अगर मैं इसको ग्रुप मान लूं तो ये वाली पोजीशन कौन सी हो गई भाई, ऑर्थो हो गई, इस वजह से नाम क्या हो गया, ऑर्थोजाइलिन। क्या नाम हो गया, ऑर्थोजाइलिन। और वैसे नाम देंगे तो ये एक
और ये 2, तो क्या लिखोगे 1,2 डाइमिथाइल, दोनों मिथाइल मिथाइल है, CH3 नाम क्या हो जाएगा 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, ठीक है। और इस वाले का सामान्य नाम, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड, सामान्य नाम क्या होता है इसका, सैलिसिलिक एसिड, तो सामान्य नाम भी आप इसका याद रखोगे। आगे देखो, अगर यहां पर मैं बोलूं कि एक जगह तो मैंने 2 पे लगाया है, अब 2 पे हटा के मैं 3 पे लगा दूं तो नाम क्या हो जाएगा, देखो इस तरीके से मैं यहां पे इसको मिटाता हूं फिर नाम बताता हूं आपको, देखना भाई, ये देखो मैं इसकी जगह लिख देता हूं, अब देखो यहां CH3 और यहां CH3। अब आपको पता है कि अगर ये ग्रुप है तो ये वाली पोजीशन ऑर्थो, ये वाली पोजीशन तो कौन सी होगी आपकी ऑर्थो, और इसके ऑर्थो के नीचे वाली पोजीशन कौन सी होती है आपकी मेटा। तो यहां पर आप नाम क्या लिखोगे, मेटाजाइलिन, क्या नाम लिखोगे आप, मेटाजाइलिन, ठीक है। और आप IUPAC नंबरिंग देकर भी नाम कर सकते हो। नंबरिंग कैसी होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं यहां से दूं तो 1 2 3 और यहां से देता तो 1 2 3 4 5, तो आपको पता है नंबरिंग न्यूनतम कौन सी है, 1 और 3 वाली। तो इसका नाम क्या दोगे आप, इसका नाम दोगे 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, ठीक है, समझ गए। और अगर इसी तरह मैं इसको 1 और 4 पे रख देता तो नाम क्या हो जाता, पैराजाइलिन। अगर मैं इसको इस तरीके से रख देता, इस तरीके से रख देता, ये रहा आपका CH3 और ये रहा आपका CH3, तो एक ग्रुप हो गया, ग्रुप के जस्ट बगल वाली पोजीशन कौन सी हो गई, पैरा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पैराजाइलिन। और पैराजाइलिन के बाद में आप क्या लिखोगे, 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, ठीक है, 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। अब ये पकड़ के मत बैठ जाना कि ऊपर वाला ग्रुप है हमेशा और तो बगल वाले ऑर्थो रहेंगे, फिर उसके नीचे मेटा, उसके नीचे पैरा। आपको ग्रुप देखना है, अगर ग्रुप यहां लगा है तो ये वाली दोनों ऑर्थो हैं, ये वाली दोनों मेटा हैं, और ग्रुप के जस्ट बगल वाली कौन सी पोजीशन है, पैरा है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, ठीक है। लिख लो इन दोनों को, लिख लो भाई, लिख लिया। चलो देखना अब और एग्जाम्पल देखना। देखो इसके बाद मैंने आपको दोनों जगह बेंजीन पर क्या लगा रखा है, OH लगा रखा है। तो जब ऑर्थो पोजीशन पर इस तरीके से दोनों OH हों तब आप क्या लिखोगे, इसका नाम सामान्य नाम क्या लिखोगे, कैटाकॉल, सामान्य नाम क्या लिखोगे, कैटाकॉल। और IUPAC नाम क्या लिखोगे, OH का क्या है भाई, OH का अनुलग्न क्या है, ऑल, और आपको न्यूनतम अंक देना है 1 और 2, तो नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,2 डाइऑल, क्या नाम हो जाएगा, बेंजीन 1,2 डाइऑल। और अगर आपको इसका ऑप्शन में ये मिले 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, तो याद रहे वो भी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। कई जगह पर क्या करते हैं कि बेंजीन को लास्ट में लिखते हैं हमेशा, और उसके बाद में जो कुछ भी जुड़ा है तो उसको एज ए प्रतिस्थापी मानकर लिख दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन में, पहली बात तो याद रखना मेरे को, अगर ऑप्शन में दोनों देता है आपको तो एक ऑप्शन आपको देगा बोथ, आपको बोथ वाला सही करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में एक ही दे रखा है तो एक में वो किसी एक को ही देगा, दोनों को डालकर आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक है। अगला देखो, अगला 13वें नंबर का देखो। 13वें नंबर में अगर इस तरीके से मेटा पोजीशन पर आ जाए तो नाम क्या होगा इसका, रिसोर्सिनॉल होगा, नाम क्या होगा, रिसोर्सिनॉल। और अगर इस तरीके से पैरा पोजीशन पर आ जाए OH तो नाम क्या होगा, हाइड्रोक्विनोन, या तो हाइड्रोक्विनोन या नाम क्या होगा इसका, क्विनोल नाम होगा, ठीक है। IUPAC देख लेते हैं, यहां 1 2 पर है तो बेंजीन 1,2 डाइऑल, यहां कितने पर है 1 2 3 तो बेंजीन 1,3 डाइऑल, ठीक है। यहां पर कितना है 1 2 3 4, तो नाम क्या हो गया, बेंजीन 1,4 डाइऑल, ठीक है। तो आप इनको इन एग्जांपल्स को लिखो, फिर मैं आपको और भी एग्जांपल लिख के देता हूं, फिर उसके बाद हम कुछ जनरल एग्जांपल्स का क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। लिख लो इसको एक बार, लिख लिया। चलो भाई अब आगे की बात करते हैं, देखना और कुछ थोड़े से जनरल एग्जांपल आपको लिखा देता हूं मैं, इसके बाद हम सीधा स्टार्ट करेंगे एग्जांपल्स की तरफ और हम करेंगे उनका IUPAC नामांकन, ठीक है। देखो भाई मैं लिख देता हूं, पहले वीडियो को पॉज कर लो आप, जो मैंने आपके लिए कुछ और एग्जांपल लिख दिए हैं, देखो समझते हैं, ठीक है। पहला, अगर आपको NH2 और इस तरीके से CH3 समूह मिल जाए तो याद रहे उसका नाम क्या है, टोलुइडीन, क्या नाम है, टोलुइडीन, याद रखना। स्पेलिंग देख, आप हिंदी में भी लिख सकते हो। अब देखो IUPAC में आप ये मत सोचना सर ने हिंदी में नहीं लिखा, अरे आप हिंदी में भी लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूं आपको टोलुइडीन, तो लिख सकते हो इसको टोलुइडीन, ठीक है।
इतना तो अपन कर सकते हैं भाई। और वैसे मैं बताऊं आपको, इंग्लिश में लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम में तो एक जैसा ही है, ऐसा तो है नहीं कि हिंदी में नाम कुछ अलग है इंग्लिश में नाम कुछ अलग है, ठीक है ना। टोलुइन टोलुइडिन जो हमने लिखा है उसको इंग्लिश में लिख देंगे हम, क्या दिक्कत आ रही है। अब आपको पता है यहाँ पर ये दोनों कौन सी पोजीशन में भाई, मेटा पोजीशन में। तो मेटा पोजीशन में इस वजह से हम क्या लिखेंगे, मेटा टोलुइडिन। और अगर इसका आईयूपीएसी लिखोगे तो क्या लिखोगे, 3 एमिनो टोलुइन, क्योंकि ये समूह तो क्या हो गया भाई, ये समूह तो क्या हो गया, टोलुइन। अभी आपको बताया था मैंने, टोलुइन हो गया। और कार्बन आ रहा है, इस वजह से प्रीफरेंस हम किसको देंगे, टोलुइन को देंगे। नहीं तो हम किसको दे सकते थे, एनिलीन को भी दे सकते थे, ठीक है ना। इस वजह से हम इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे, 3 एमिनो टोलुइन, ठीक है। अगला देखो, अगला देखो, अगर आपको इस तरीके से OH और CH3 समूह मिल जाए तो इसका नाम आप क्या लिखोगे, इसका सामान्य नाम क्या लिखोगे आप, क्रीसोल। और अगर ये दोनों ऑर्थो पोजीशन पे तो नाम क्या हो गया, ऑर्थो क्रीसोल। किस पोजीशन पे दिख रहे हैं ये आपको, मेटा पोजीशन पे, तो नाम क्या हो गया, मेटा क्रीसोल। और अगर इस तरीके से नीचे की तरफ आ जाता है CH3 तो नाम क्या रख देते हैं हम, पैरा क्रीसोल, ठीक है। और इसी तरह इसको देखो, अगर ये वाली पोजीशन हो आपका 1 2 3 4 5, यानी 1 2 और 4 5 पर क्या हो आपका मैथिल समूह हो, तो इसका सामान्य नाम क्या हो गया, इसका सामान्य नाम हो गया ड्यूरेन। सामान्य नाम क्या हो गया इसका, ड्यूरेन। और अगर मैं बोलूं कि इसका आईयूपीएसी नाम लिख के बताओ तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या लिखोगे, नंबरिंग अपन ने दे दी तो आप दे सकते हो इसका आईयूपीएसी नाम 1 2 4 और क्या लिखोगे 5, और 4 है तो 4 के लिए क्या लिखोगे, टेट्रा मैथिल और बेंजीन। ये क्या हो गया, इसका आईयूपीएसी नाम हो गया भाई, लिखना चाहोगे तो, ठीक है। अगला देखो, अब यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन कौन सी पोजीशन पर आ रही हैं, देखो ये ग्रुप हो गया तो ये ऑर्थो पोजीशन हो गई, तो इसका नाम आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑर्थो डाइक्लोरो, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, क्योंकि दोनों क्लोरीन एक जैसी हैं। और हमें पता है कि जब समान आ जाती हैं तो समान के लिए हम क्या लगाते हैं, डाई लगाते हैं, ठीक है। और इनकी नंबरिंग करके आप वैसे भी आईयूपीएसी नाम लिख सकते हो। 1 2 पे आ रहा है तो आप क्या लिख सकते हो, 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। अगला देखो, अगला किस नंबर पे आ रहा है, अब यहाँ पे ब्रोमो है और यहाँ पे क्लोरो है। ब्रोमीन का B पहले आता है, क्लोरीन का C बाद में आता है, तो आप नंबरिंग कर दोगे, पहला नंबर इसको दोगे 1 2 3, तो क्या लिखोगे इसको 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन, सॉरी डाइक्लोरो, क्योंकि 2 क्लोरीन थोड़ी है, अरे भाई अलग अलग है ना। तो देखो यहाँ क्या लिखोगे, पहले 1 पे क्या आ रहा है, ब्रोमो, 1 ब्रोमो, ठीक है। 3 पे क्या आ रहा है, क्लोरो, 3 क्लोरो, और फिर क्या लिखोगे, बेंजीन। डाइक्लोरो कब लिखते, जब यहां क्लोरीन होता और यहां भी क्लोरीन होता, तो क्या लिख देते आप 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। इस तरीके से देखो मैंने यहां लिख रखा है 1 2 3 4। अब आपको पता है ये दोनों पोजीशन कौन सी है, पैरा, तो आप इसका एक तो नाम क्या लिख सकते हो, पैरा डाइक्लोरो, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, सॉरी ब्रोमो है ना, तो पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन। और क्या लिख सकते हो, और लिख सकते हो आप 1 और 4 पोजीशन पे, तो 1 4 डाई ब्रोमो बेंजीन, ये भी आप इसका लिख सकते हो, ठीक है। इसको देखो, अब इसमें CH3 और ब्रोमीन कौन सी पोजीशन पे, 1 2 पोजीशन पे, ठीक है, यही है ना। CH3 और ब्रोमीन कौन सी पोजीशन पे, 1 2 पर। अब लेकिन आप इसका पहले वो देख लो, क्या इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर, और मुझे देखकर बताओ इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर में आप पहले किसको दोगे, बाद में किसको दोगे। बता चुका हूं, आसानी से बता सकते हो, बताओ भाई किसको देंगे पहले। तो पता चल रहा है कि भाई ब्रोमीन पहले आता है, तो ब्रोमीन को 1 देंगे, इसको 2 देंगे। तो एक तो इसका क्या नाम लिख सकते हो आप, एक आप इसका नाम लिख सकते हो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल बेंजीन, ये आप इसका दे सकते हो। और अगर आप इसको मूल एक यौगिक मान लो, तो आपको पता है ये मूल यौगिक क्या होता है हमारा, ये क्या होता है भाई, टोलुइन होता है। तो टोलुइन होता है तो हम इसको 1 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो फिर क्या लिखोगे 2 ब्रोमो टोलुइन। और अगर मैं आपको बताऊं 2 ब्रोमोटोलुइन, इतना ही समझ लो, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से अगर बेस यौगिक है तो आप इस तरीके से भी नामकरण कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो, और देखो अब आपको ये सारी चीजें मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैंने प्रीवियस के 4 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं भाई, बहुत सारी बातें बताई हैं उसमें छोटी छोटी, तो उन लेक्चर्स को देखो अगर आपने नहीं देखा, ठीक है। अगर डायरेक्ट आप यहां आओगे तो आपको लगेगा पता नहीं सर क्या चल रहा है, हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा। तो पुराने लेक्चर देखो, पहले पुराने लेक्चर आओ, क्रम वाइज देखते हुए यहां तक पहुंचो। 5वां लेक्चर है या यूपीएससी का, तो पहले के 4 लेक्चर आप कंप्लीट करो अगर आपने नहीं देखे हैं, और अगर आपने देख लिए तो बहुत बढ़िया, सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। हाँ भाई, इस एग्जांपल को देखो, बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है ना। जब इस तरीके से एक जगह तो बेंजीन वाले हो और एक जगह क्या दे रखा हो आपको, खुली श्रृंखला वाले यौगिक दे रखे हो, तो आपको जब अगर खुली श्रृंखला वाले यौगिकों में कोई क्रियात्मक समूह, कोई आपको इस तरीके से प्रतिस्थापी समूह वगैरह मिल जाए,
तब तो आप इसको मानोगे मुख्य क्रियात्मक समूह वाली चेन, या मैं बोलूं इसको मुख्य कार्बन श्रृंखला मानोगे। उस कंडीशन में तो आप बेंजीन का क्या लिखोगे, फिनाइल लिखोगे, ठीक है। उस कंडीशन में बेंजीन को क्या लिखोगे आप, फिनाइल लिखोगे। परंतु अगर यहां पर कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, कुछ नहीं है, यहां पर सीधी कार्बन श्रृंखला दे रखी है, तो उस कंडीशन में आपकी ये वाली चेन तो कौन सी हो जाएगी, प्रतिस्थापी की तरह, और ये वाली चेन आपकी कौन सी होगी, मुख्य कार्बन श्रृंखला वाली चेन होगी, ठीक है। यानी ये तो मेन कार्बन सीरीज होगी आपकी, और ये आपकी प्रतिस्थापी होगी। क्या बताया मैंने, दोबारा सुनो, रूल को दोबारा सुनो। क्या बोला मैंने कि जब चक्रीय संरचना, जब बेंजीन वलय से आपकी खुली श्रृंखला वाली संरचना जुड़ रही हो इस तरीके से, तो किसको तो मुख्य श्रृंखला मानोगे और किसको आप प्रतिस्थापी की तरह मानोगे। तो जब अगर इस पर आपके क्रियात्मक समूह वगैरह उपस्थित हैं, तब तो ये आपकी क्या होगी, मुख्य श्रृंखला। उस कंडीशन में आप बेंजीन के लिए क्या वर्ड यूज करोगे, फिनाइल। क्या यूज करोगे, फिनाइल, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, फेनिल। अरे बताया था मैंने आपको, याद हो तो, C6H5 को क्या बोलना है, फेनिल बोलना है, जिसके लिए पीएच अपन यूज करते हैं, और पीएच और किताब में आपको 5 भी मिल जाएगा, 5 भी यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो जब ये प्रतिस्थापी की तरह कब होगा, जब यहां पर आपके कोई ना कोई क्रियात्मक समूह आ रहे होंगे, तब तो ये आपका प्रतिस्थापी हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या यूज करोगे, फेनिल यूज करोगे। और अगर यहां पर सीधी कार्बन श्रृंखला दे रखी है, कुछ क्रियात्मक समूह वगैरह नहीं लगाए हैं, तो उस कंडीशन में ये जो खुली श्रृंखला है ये आपकी होगी एज ए प्रतिस्थापी, और बेंजीन आपका क्या होगा, मुख्य श्रृंखला वाली, मुख्य श्रृंखला आपका होगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे नाम, देखो समझो। अब यहां पर कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, तो ये तो आपका क्या हो गया, प्रतिस्थापी की तरह। फिर उस कंडीशन में नाम क्या लिखोगे, कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 के लिए क्या लिखोगे, प्रोपेन लिखते, लेकिन ये कैसा है, प्रतिस्थापी की तरह। क्यों है, क्योंकि जुड़ रहा है ये बेंजीन से, तो एक हाइड्रोजन कम हो रहा होगा, और एक हाइड्रोजन कम है तो हम नाम क्या लिखेंगे, प्रोपिल, और प्रोपिल के बाद में क्या लिख दोगे आप, बेंजीन, ठीक है। ये नाम देखो। अब मैंने दूसरी वाली भी मैंने आपको कंडीशन रख दी। अब आप देखोगे तो इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है और एक CH3 समूह भी आ रहा है, क्योंकि अगर हम इसका नामांकन करें तो 1 2 3, ठीक है। सबसे कम नंबर दे दिया भाई हमने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को। तो आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड किसका काम करता है, फंक्शनल ग्रुप का, क्रियात्मक समूह का, और यहां पर CH3 प्रतिस्थापी भी आ गया, यानी प्रतिस्थापी और क्रियात्मक समूह दोनों मिल गए। तो दोनों मिल गए तो उसमें तो ये वाली जो श्रृंखला है ये हमारी कैसी हो गई, मुख्य श्रृंखला हो गई भाई। और अब हम इस बेंजीन को कैसे यूज करेंगे, एज ए प्रतिस्थापी की तरह यूज करेंगे। और जब हम प्रतिस्थापी की तरह यूज करते हैं तो नाम में हम क्या लिखते हैं भाई, फेनिल लिखते हैं, ठीक है। देखो यहां तो हमने बेंजीन लिखा, लेकिन यहां अब हम इसका नाम क्या लिखेंगे, फेनिल। क्यों, क्योंकि जो श्रृंखला हमारी थी उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी आ गए और प्रतिस्थापी भी आ गए, तो ये हमारी कैसी हो गई, मुख्य कार्बन श्रृंखला हो। में देखो इसका नाम क्या लिखोगे। अब आपको पता है कि यहां पर एक तो आपका प्रतिस्थापी आ गया और ये भी क्या है आपका प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी आ गए, अल्फाबेटिक ऑर्डर लगा दो। ये तो क्या है, मैथिल, तो इसका क्या लिखोगे, एम। और ये क्या है, फेनिल, तो इसका क्या लिखोगे, पी। पहले कौन आता है, एम या पी, पहले आता है एम, MnO_P। तो पहले एम को लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 मैथिल, और फिर एक पर कौन जुड़ रहा है, एक पर जुड़ रहा है फेनिल, और उसके बाद कार्बन कितने श्रृंखला की, 3 की। तो 3 के लिए क्या लिखोगे, प्रोपीन। अब प्रोप 1इन भी लिख सकते हो, और 1 को डायरेक्टली नहीं लिखोगे तो प्रोपीन भी डायरेक्ट आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला मैंने आपको बता ही दिया, एक बार ये लिखो, फिर और आपको कुछ मैं इंटरेस्टिंग एग्जांपल करवाने वाला हूं, इसके बाद लिखो। चलो भाई, अब कुछ जो आपकी बुक्स में भी दे रखे हैं और बढ़िया आपके सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको इस क्लास के दौरान समझाए हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर कर देंगे भाई, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि आपको तो भाई पहले वाला तो निम्नतम आपको जो क्रमांकन करना है उसको याद रखना है कि कुछ भी हो आप उस जगह से नामांकन करोगे जहां पर आपको न्यूनतम अंक प्राप्त हो, और फिर आपको इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर लगाना है और आराम से आप नाम लिख दोगे। सामान्य नाम को थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि IUPAC नाम में भी इन रूढ़ नामों को क्या हो जाता है, उपयोग हो जाता है, ठीक है। तो देखो मैं एग्जाम्पल लिखता हूं आपके लिए। देखो भाई, मैंने आपके लिए और जितने भी बढ़िया एग्जाम्पल बनते थे वो सारे आपके लिए लेके आ चुका हूं, ठीक है। देखो, जब भी इस तरीके से आपको 2 या 2 से ज्यादा प्रतिस्थापी आपको देखने को मिले ना, 2 से ज्यादा आपको क्रियात्मक समूह वगैरह लगे हुए मिले, तो आपको एक नियम सबसे पहले याद रखना है। कौन सा, निम्नतम प्रतिस्थापी का योग नियम। जो मैंने आपको बताया था ना कि सारे प्रतिस्थापी की संख्याओं का योग कर लो, जो न्यूनतम आ रहा है उसी प्रकार से आप नंबरिंग करोगे। तो पहले वाला अगर आप देखोगे तो अगर मैं इसकी इस तरीके से नंबरिंग करूं, 1 2 3 4, तो प्रतिस्थापी किस पे आया, 1 पे आया, 2 पे आया और 4 पे आया। तो 1 2 और 4, इसका योग कितना आया भाई, 7,
ठीक है 7 आया ना। और अगर इस तरीके से करूं, देखो 1 2 3 4 5 6, देखना मेरे को ध्यान देना, 1 2 3 4 और ये वाला 5 और ये 6, तो प्रतिस्थापी कितने पर आया, पहले 1 पर आया और फिर कितने पर आया, 4 पर आया और फिर कितने पर आया, 6 पर आया। तो ये तो देखो भाई 11 हो गया, यानी ये तो ज्यादा है, ये वाली नंबरिंग नहीं होगी। तो पहले तो इस नंबरिंग को काटो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। ये वाली नंबरिंग, क्योंकि हमारा योग कैसा आ रहा है भाई, बहुत ज्यादा, तो ये वाली नंबरिंग हमारी नहीं होगी। ठीक है, अगला देखो, क्या हम ये नंबरिंग कर लें, 1 2 सॉरी 2 तो इसको देंगे, फिर ये वाला हो गया 3 नंबर और ये वाला हो गया 4 नंबर। तो यहां हम जोड़ें तो प्रतिस्थापी 1 पर आ रहा है, प्रतिस्थापी 3 पर आ रहा है और प्रतिस्थापी 4 पर आ रहा है। तो 1 3 और 4 इनको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 8। तो आपको पता है न्यूनतम कौन सा आ रहा है, न्यूनतम ये वाला आ रहा है 7 वाला। तो हम कौन सा नामांकन करेंगे, ऊपर वाला नामांकन करेंगे, जहां प्रतिस्थापियों की संख्याओं का योग करें तो हमें न्यूनतम अंक प्राप्त हो। ठीक है, समझ गए आप बात को। तो अब इस तरीके से आपने नंबरिंग कर दी। अब नंबरिंग करने के बाद आप लगा दो कौन सा ऑर्डर, इंग्लिश अल्फाबेट का ऑर्डर। तो आपको पता है क्लोरो का तो क्या आता है, सी, क्लोरो का क्या आता है भाई, सी, और नाइट्रो का क्या आता है, एन। तो पहले कौन आएगा, सी। तो क्या लिखोगे, कितने नंबर पे, क्लोरीन 1 नंबर पे, तो 1 क्लोरो। और 2 पर और 4 पर एक जैसे हैं, तो एक जैसों के लिए क्या लगाते हैं, डाई, 2,4 डाई नाइट्रो, और क्या लिख दोगे, बेंजीन। ठीक है, अगला देखो उसी तरीके से, अगर यहां से करूं तो 1 2 3 4, तो 1 पर प्रतिस्थापी, 3 पर प्रतिस्थापी, 4 पर, 1 3 4, कितना आया योग, 8। लेकिन अगर मैं यहां से करूं 1 2 3 4, तो 1 पर आया प्रतिस्थापी, 2 पर आया प्रतिस्थापी और 4 पर आया, तो 1 2 4 को जोड़ूं तो कितना आ रहा है, 7। तो मुझे तो कौन सा रखना है, न्यूनतम वाला। तो न्यूनतम वाला कौन सा आ रहा है, ये 7 वाला। तो हमारी नंबरिंग जो सही होगी वो कौन सी होगी, ये वाली सही होगी। ठीक है, यानी 1 2 और 3 और 4, क्यों, क्योंकि यहां पर योग जब हम कर रहे हैं तो हमें न्यूनतम अंक प्राप्त हो रहा है और यही हमें चाहिए। अब लगा दो इंग्लिश अल्फाबेट, क्लोरो का सी, मिथाइल का एम, नाइट्रो का एन। तो पहले कौन आता है, सी, क्लोरो, तो क्या लिखोगे, 2 क्लोरो, फिर एम एन, 1 मिथाइल, 2 क्लोरो, 1 मैथिल, 1 मैथिल, और फिर 4 पर क्या आ रहा है आपका, 4 पर आ रहा है नाइट्रो, तो इसको नीचे लिख देता हूं मैं, 4 नाइट्रो बेंजीन। तो पूरा नाम क्या हो गया, 2 क्लोरो 1 मैथिल 4 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, अब अगला देख लो। अगला अगर आप देखो तो नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4, तो यहां पर 1 पर आया, 2 पर आया, 4 पर आया, कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। ठीक है, और यहां से हम देखें तो 1 2 3 4, यानी वही 1 3 और 4 आता, और 1 3 4 में आपको पता है कितना योग आता, 8। तो हमारी नंबरिंग कौन सी सही है, ये, क्योंकि इसी में हमारा न्यूनतम आ रहा है। तो क्लोरो का सी और मैथिल का एम, और इस पूरे को क्या बोल सकते हैं हम, इस पूरे को क्या बोल सकते हैं, एनिसोल बोल सकते हैं भाई। अरे एमी का मतलब क्या होता है, एमी का मतलब मिथाइल, और मिथाइल का मतलब इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, CH3, यही तो है। और इसको अभी अभी नाम लिखा था आपको, क्या बोलना है, एनिसोल। तो इसका नाम क्या लिखोगे आप, 2 नंबर पे क्लोरीन पहले, तो क्या लिखोगे, 2 क्लोरो, और 4 नंबर पे क्या लिखोगे, मैथिल, और फिर इस पूरे का नाम क्या हो गया, एनिसोल। ठीक है, अगला देखो, अगला देखो। अब ये वाला अभी अभी आपको मैंने बताया था, क्या बोला था कि जब क्रियात्मक समूह, प्रतिस्थापी समूह वगैरह आ जाएं तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, मुख्य कार्बन श्रृंखला। तो यहां पर आपको दिख रहा है 2 प्रतिस्थापी हैं, तो ये वाली तो हमारी क्या हो गई, मुख्य कार्बन श्रृंखला। और अब इस कंडीशन में हम बेंजीन को कैसे यूज करेंगे, एज ए प्रतिस्थापी समूह। और प्रतिस्थापी समूह में इसका नाम क्या लिखते हैं अपन, फेनिल लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला हो गई। न्यूनतम अंक देना है तो दे दो, 1 2 3 4 और 5 कार्बन की श्रृंखला मिल गई। यहां से देते तो आपको पता है 1 2 3 और 4, तो यहां तो 3 4 मिल रहा था, यहां से दे रहे थे 2 3 मिल रहा है। ठीक है, अब देखो नाम क्या लिखोगे, अच्छा इसका हो गया फेनिल, फेनिल का पी, ब्रोमो का बी, पहले कौन आएगा, ब्रोमो आएगा। तो 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, दोनों एक जैसे हैं तो क्या लगाओगे, डाई, 2 3 डाई ब्रोमो, और 1 पर क्या आ रहा है, 1 पर आ रहा है फेनिल, और कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की, 5 के लिए क्या लिखोगे, पेंटीन। ठीक है, समझ गए, अरे बहुत सिंपल है, अभी अभी बताया आपको 2 एग्जांपल। हाँ भाई ये आ गया। अब इसमें क्या करोगे, वही हमें तो न्यूनतम प्रतिस्थापी योग नियम लगाना है, तो लगा दो, लगाओ भाई, 1 2 3 4,
तो 1 2 4 पे आ रहा है, 1 2 4 पे योग कितना आता 7, ठीक है। और अगर मैं यहां से करता तो 1 2 3 4, वही 1 3 4 मिलता, और 1 3 4 पे आपको पता है कितना आता 8 आता, तो न्यूनतम हमारा 7 है, तो हम यही नंबरिंग करेंगे। अब फ्लोरीन का क्या लगता है, फ्लोरो का F, नाइट्रो का N और एथिल का E। मुझे बताओ पहले कौन आएगा, ABCDE, E के बाद F के बाद N, ठीक है। तो पहले क्या लिखोगे आप 4 एथिल, फिर क्या लिखोगे 1 फ्लोरो, और फिर क्या लिखोगे 2 नाइट्रो, 2 नीचे लिख देता हूं चलो इसको, 2 नाइट्रो बेंजीन। ये हो जाएगा आपका IUPAC नाम, ठीक है। अब अगला वाला देखो, अगला वाला बेंजीन नहीं है भैया, ये क्या है आपका साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि लोएस्ट नंबर तो मिलना ही चाहिए, साथ के साथ थोड़ा सा इंग्लिश अल्फाबेट का और याद रखना। अब यहां अगर आप देखोगे तो कितने कार्बन की सीरीज मिल रही है आपको, 1 2 3, और 3 के लिए क्या यूज करते हो प्रोप, और 1 के लिए क्या यूज करते हो M, तो प्रोप का क्या हो जाएगा P, और यहां पर 1 है, 1 का मतलब मैंने बता रखा है कि ऊपर क्या होगा CH3। अरे जाओ बॉन्ड लाइन वाले फॉर्मूले, दूसरी क्लास IUPAC बताया था वहां पे मैंने आपको कि डंडे वाले भी मिल सकते हैं, तो डंडों को पहचान करना आना चाहिए। तो ये क्या हो गया आपका मैथिल का M और प्रोपिल का P। पहले कौन आता है, MNOP, तो पहले M आता है, M को कम नंबर देना है, यानी मैथिल को दे दो आप 1 नंबर, इसको 2, इसको 3। तो पहले नाम क्या लिखोगे, 1 मैथिल, फिर 3 पर कौन आ रहा है, 3 प्रोपिल। आप इसको जोड़ के लिख लेना, मैं जगह कम है इस वजह से नीचे लिख रहा हूं, 1 मैथिल 3 प्रोपिल, और फिर इसको क्या लिखोगे, चक्रीय संरचना है तो चक्रीय संरचना के लिए क्या लिखोगे साइक्लो, और साइक्लो के बाद सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो क्या लिखोगे हेक्सेन। क्यों लिखा हेक्सेन, क्योंकि कितने कार्बन है 6, देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने कार्बन है 6, चक्रीय संरचना है तो साइक्लो लिखेंगे, तो नाम क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। क्योंकि चक्रीय यौगिकों के नाम से पहले क्या आता है साइक्लो। ये याद रखना, ये बेंजीन है, एरोमेटिक है, इसका तो स्पेसिफिक नाम है बेंजीन, लेकिन इसका नाम बेंजीन नहीं है। बेंजीन के अंदर क्या होते हैं, 3 पाई बॉन्ड होते हैं। इसके अंदर जब मैं इस तरीके से 3 पाई बॉन्ड या एक गोल घेरा लगाऊंगा ना, तभी जाके क्या होगा, बेंजीन होगा, ठीक है। अन्यथा ये बेंजीन नहीं है, इस बात का याद रखना। अगर 2 डबल बॉन्ड भी लगे हैं तो भी बेंजीन नहीं है, 1 डबल बॉन्ड लगा है तो भी बेंजीन नहीं है। या तो 3 पाई बॉन्ड एकांतर क्रम में होने चाहिए, या आपका एक गोल घेरा लगा हुआ आपको मिला होना चाहिए, ठीक है। अगला देखो, अब यहां देखो शाखाएं ज्यादा आ रही हैं, और मैंने बताया था कि जहां शाखन ज्यादा है वहां उसको आप न्यूनतम अंक दोगे, तो यहां देखने की जरूरत ही नहीं है, न्यूनतम अंक इसको देना है 1 2 3। और यहां कितने कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, 2 ही कार्बन है, 2 के लिए क्या लिखोगे एथ, और यहां 1 पर अब 2 डंडे लगे हैं तो इधर भी CH3 होगा, इधर भी CH3 होगा। अब ये आपको पहचानना है कि कैसे CH3 है, सर ने बता रखा है प्रीवियस क्लास में, नहीं देखा तो जाकर पहले देखो उसको, ठीक है। अब मैं एक ही क्लास के अंदर वही चीजें बार बार बताऊंगा तो यही लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो उससे मतलब है नहीं, इसी वजह से तो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर बना के दिए हैं भाई। अब देखो, तो यहां पर एथिल आ रहा है, एथिल का E पहले होता है और मैथिल का M बाद में होता है, तो पहले क्या लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे हम 3 एथिल, और फिर 1 पर 2 बार है तो क्या लिखेंगे 1 1 डाई मैथिल, और इसके लिए क्या लिखेंगे साइक्लो, इसके लिए क्या लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो ये हो गया इसका पूरा IUPAC नाम। ये ऊपर वाले का है तो इसको थोड़ा सा अलग रखना, ठीक है, लिख लो इसको एक बार, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको यहाँ IUPAC आज चक्रीय संरचना वाले भी अच्छे से बता दिए हैं कैसे आप इनका नाम लिखोगे। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम बाईसाइक्लो और स्पायरो नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है ना, उस चीज को भी मजे से पढ़ेंगे। और भी कहीं अगर आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अगर मुझे मिलेंगे तो जो किसी बढ़िया एग्जाम में आए होंगे, बढ़िया एग्जाम्पल होंगे जो मैंने अभी तक आपको डिस्कस नहीं किए, तो मैं उनको भी साथ में लेक्चर में इंक्लूड कर दूंगा। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।